शरद, ये अनशन इसको किस तरीके से देखें? मनमुटाव तो सामने था ही, लेकिन अभी तक छिपी हुई चीजें थी, कई बार बयानबाजियों में दिख जाता था, समझ आ जाता था। बहुत कोशिश आलाकमान की तरफ से हुई कि दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा हो जाए, लेकिन सचिन पायलट एक बार फिर से उस राह में है जहां वो चाहते हैं कि आप तय कर दीजिए कि नेतृत्व किसका होगा, गहलोत का या पायलट का। मुझे लगता है कि अर्धसत्य है कि कांग्रेस आलाकमान ने कभी कोशिश की कि दोनों के बीच सामंजस्य हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा आनी थी तो दोनों का हाथ उठवा लिया गया, मगर इस मसले पर कभी बातचीत नहीं की गई, उसके बाद बातचीत नहीं की गई। मुझे लगता है सचिन पायलट के सामने करता मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई थी और चुनाव नजदीक था, कोई ऑप्शन दिख नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठा है। देखिए स्टेज यहाँ पर सजा हुआ है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दो बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, और वो उन दोनों से अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, उनके समर्थक लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान कह रही है कि ये अनुशासनहीनता। हम अनुशासनहीनता कुछ नहीं, अनुशासन रह के ही काम कर रहे हैं। अपने घर में अगर कुछ गलत है, पायलट साहब कोई पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहे, पब्लिक की मांग है जो वो रख रहे हैं। किसी चीज गलत होती है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर जांच सही हो जाती तो आज ये जरूरत नहीं है। आप लोग अशोक गहलोत को लग रहा है कि अशोक गहलोत को घेर रहे हैं? जी देखिए, हम सचिन पायलट साहब जो हैं वो उस व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सड़क पे संघर्ष किया है। तो जब हमारी सरकार नहीं थी 6.5 साल, जब सचिन पायलट यहाँ पे लाठियां खा रहे थे और उनके वसुंधरा राजे की सरकार थी और वसुंधरा राजे को उन्होंने घेरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो राजस्थान में उनके कार्यकाल में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, उनका क्या जवाब है उनके पास में? क्या संदेश जा रहा है? ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। सचिन पायलट जनता के सेवक हैं, जनता के चहेते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इससे संदेश यही जा रहा है कि राजस्थान में एकमात्र नेता है जो जनता के हक अधिकार के लिए लड़ता है। अभी क्या मजेदार बात यह है कि ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज ही के दिन एक साथ ही करीब 11:30 बजे अशोक गहलोत जा रहे हैं माल्यार्पण करने, उससे पहले 11 बजे सचिन पायलट जा रहे हैं और 11:45 पर सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं। रंधावा देरी से आ रहे हैं, तब तक अनशन शुरू हो गया रहेगा। अब जिस तरह से रात को करीब 10 बजे के आसपास अनुशासन की चिट्ठी आई है, मुझे लग रहा है कि वो भी देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पार्टी के नेताओं को और पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं बोला है, इसलिए अनुशासनहीनता नहीं है और पार्टी इसे अनुशासनहीनता मान रही है। तो दोनों के बीच का रास्ता अलग होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सचिन पायलट ये क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है कि क्या उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें किसी सभा में बुलाते नहीं थे, रैलियों में बुलाते नहीं थे, पार्टी पूछ नहीं रही थी, सरकार पूछ नहीं रही थी, तो घर पर बैठकर वो क्या करते? तो अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि दो जो नेता हैं सचिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए बोल नहीं रहे हैं। देखिए शरद, अब ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं या आगे अब क्या होगा, लेकिन एक चीज जो एकदम साफ दिख रही है वो ये कि राजस्थान का रण कांग्रेस के लिए इन दो लोगों की लड़ाई में कमजोर होते हुए जरूर दिख रही है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी इसको मजबूत करने की होती है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी भी इस मौके पर खुलकर बोलती नजर आ रही है। सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक ही बात करता है कि गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, इनके अनेकों मंत्रियों ने जो घोटाले करे हैं, उन घोटालों के बारे में तो एक भी शब्द कहीं नहीं कहा जा रहा और खुली छूट दी जा रही है सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान आंदोलन को लेकर। अगर एक सफलता कांग्रेस की पार्टी ने या गहलोत साहब ने पाई है तो केवल ये कि उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी।
इस बीच इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते।